जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्रकृति और भगवान से कोई नहीं जीत सकता है। अभी हम आए हैं अपने कुएं पर, जहाँ पर कल गोभी लगाई थी। ये देखिए, ये पानी के हालात हो गए हैं। ये देखिए, अब हम आगे चलते हैं। आप देखिए, प्रकृति और भगवान से कोई नहीं जीत सकता है। इंसान सिर्फ अपने मन की करता है, पर उसको पता नहीं है कि भगवान जो करेगा होगा वही। देखिए आप लोग, ये देखिए, ये खेत पूरा भर चुका है। ये देखिए, इतना पानी। ये भगवान, भगवान तेरी लीला है अपरंपार, पर इंसान नहीं समझता है। इंसान अपनी नीचता और अपनी हरामी पने पर उतरा हुआ। ये देखिए, क्या सोचेगा वो। देखिए, ये देखिए, मतलब इसके ऊपर से पानी जा रहा है, कहीं ज़रूरत नहीं है। ये अपन कूद गए हैं, इसको नदी पार हो गए हैं। ये देखिए पानी, आप देखिए पानी का बहाव देखिए। ये देखिए, पानी यहाँ से इकट्ठा हो गया, ये देखिए इस तरफ आ रहा है। ये देखिए, इस तरफ आ गया, इधर इस खेत में जा रहा है। क्या बोएगा, क्या उगेगा, ये सब उसकी मर्जी का खेल है। इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए, ये पानी ये यहाँ से ऊपर से आ रहा है। क्या करेगा इंसान भाई। भगवान तेरी लीला को नमन है। हम मानते हैं कि तेरी लीला अपरंपार है, और हमें समझना चाहिए कि भगवान से आगे और प्रकृति से आगे हम नहीं चल सकते हैं। कल हमने यहाँ पर गोभी के खेत में गोभी लगाई थी, जिसका अभी हम एक निरीक्षण करने आए हैं। कुछ नहीं कर सकता इंसान, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। कितना नुकसान। ये देखिए, गोभी बहकर चली गई। ये ड्रिप पे सारी इकट्ठे होकर यहाँ पर आ गई। इंसान के बस की बात कुछ भी नहीं है। इंसान कुछ नहीं कर सकता है। बस आप प्रकृति से और भगवान से जितना विरोध में जाएंगे, विरुद्ध में जाएंगे, जितना इसके खिलाफ कार्य करेंगे, उतना ही आपके लिए घटिया और ख़तरनाक काम होता जा रहा है। चारों तरफ पानी भर गया। कल गोभी लगाई थी, गोभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सही कहते हैं कि क्या कहें आपसे। अब देखिए आप, यानी कि इस लेवल से पानी निकलना, लगभग खेत के अंदर 2-2.5 फीट पानी भरा हुआ है। इस लेवल से अगर पानी निकलना, और ये देखिए यहाँ से इस खेत में जा रहा है। भगवान तेरी लीला है अजब। मान गया मैं तेरे को, तेरे आगे कुछ भी नहीं। मैं हूँ नतमस्तक। कुछ नहीं कर सकता इंसान। सब बेकार की बातें हैं, झूठ चौचले हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने गोभी लगा दी, मैंने वो कर दिया, नहीं, कुछ नहीं, सब बकवास है। देखते हैं आगे और क्या क्या नुकसान हुआ है। खेत के अंदर जाने का तो काम ही नहीं है। खेत के अंदर क्या जाऊंगा मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये खेत ऐसे होते हैं जिनके अंदर जाया नहीं जा सकता है। चलिए, फिर भी एक निरीक्षण के तौर पर हम अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए, जय श्री राम। हे धरती माता, सब तेरे आगे नतमस्तक है, और मैं तो हूँ ही, क्योंकि मैं तो प्रकृति के समक्ष कार्य करने वाला हूँ। और मेरी तो भावना ही यही है कि हमेशा प्राकृतिक खेती हो, और मस्त वाली खेती हो। पर करे क्या, देखते हैं अब क्या होता है। चलिए चलते हैं। तालाब, खेत बन गया है, और पानी अत्यधिक मात्रा में भरा हुआ है चारों तरफ। ये ले, ये आ गए हम खेत के अंदर। कल ये देखिए, ये 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 देखिए, क्या करें क्या नहीं करें। अब देखते हैं क्या होता है। चलना तो पड़ेगा। ये लो, ये लो जी, ये लो जी, ये लो, ये
ये देखिए, ये देखिए, कुछ नहीं हुआ, सब बेकार हो गया, तबाह हो गई ज़िंदगी। क्या कर सकता है इंसान, कुछ नहीं कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगर कहीं कुछ हो सकता है तो। वैसे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है, बस सोच सकता है हम गलत रास्ते आ गए हैं। मुझे लगता है हमें यूं के उस ओर चलना चाहिए। तब तक मैं मोबाइल बंद करता हूँ और उस तरफ से चलने की कोशिश करता हूँ। चलिए चलते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। पानी में पैर जा रहे हैं, यार क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। चलो जो होगा देखा जाएगा, जो करेगा भगवान करेगा। ये जो भी मोबाइल हिल रहा है, ये मेरे पैर इतने अंदर जा चुके हैं खेत के अंदर कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। चलो मैं आपको आगे का भी वीडियो दिखाऊंगा, पर उससे पहले 1 मिनट के लिए वीडियो रोकते हैं, ताकि क्या है कि मैं आराम से वहाँ पर पहुँच जाऊँ। ये देखिए, यहाँ से हम फिर से शुरू करते हैं आपको दिखाना। ये देखिए, खेत के ऊपर से पानी आ रहा है और ये हमारे गोभी, ये हैं गोभी के असली हालात और ताज़ा हालात। एक ये भगवान का छोटा सा मजाक करना इतना भारी पड़ गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रभु थोड़ी धीरे धीरे कर देते बारिश तो कुछ नहीं होता, पर आपके आगे तो हम नतमस्तक हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सारी जो नीचे का खेत है उसमें अंदर नहीं जा सकते हैं, मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। सारी गोभी बेच चुकी है, एक भी पौधा नहीं बचा वहाँ पर। अब जो होगा देखा जाएगा, करेंगे जो भगवान ही। ये देखिए, अब इधर से भी पानी आ रहा है। ये देखिए, खेत के ये मेड़ के ऊपर से पानी आ रहा है। खेत लगभग भी करे तो 1 फीट नीचे है खेत, और 1 फीट नीचे के ये देखिए ये हालात है। ये देखिए, ये पानी चल रहा है, मतलब खेत की मेड़ के ऊपर से पानी चल रहा है। ये कितने ख़तरनाक हालात है, ये देखिए। मतलब ये 1 मिनट की बारिश है, ये कुछ देर पल का बारिश है ये, और कुछ मिनट के लिए आई थी, पर इतना खतरनाक रूप से, रुद्र रूप से आई, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। इंसान समझता नहीं है, इंसान सिर्फ कुछ अंधेर बातों में उलझा हुआ है। क्या करें। ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ घास में से दिखा नहीं सकता हूँ, बाकी पानी इधर से ऊपर से चल रहा है। ये देखिए, ये भयंकर रूप से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, खतरनाक रूप से पानी चल रहा है। इतनी घास है, बस आपको वीडियो दिखाने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। बाकी इस घास में घुसना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक और बहुत जहरीले बिच्छू और सांप रहते हैं। क्या कर सकता हूँ, बस आपको दिखाना था, इसलिए चले आए। अब आप देखिए, इस इतनी बड़ी बड़ी घास है, ये लगभग मेरी कमर तक आ रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं आ पहुँचा हूँ अपनी हीव पर। इधर भी है, भरा हुआ है पानी, क्या करें। ये देखिए, चलो जो होगा देखा जाएगा, करेगा जो भगवान ही। अब मैं 1 मिनट के लिए और वीडियो रोकता हूँ, कुछ देर में आपसे फिर से बात करेंगे। हमको वीडियो इसलिए रोकना पड़ा, ये देखिए, ताकि क्या है कि हम ये कीचड़ से बाहर निकल सकें। इतना खतरनाक कीचड़ है, ये देखिए, ये हालात है। ये देखिए, इतने पैर गए हैं कीचड़ में। अब मैं बाहर निकला हूँ, अब मैं आगे की ओर चलता हूँ और आपको देखते हैं आपको और क्या क्या दिखा सकते हैं। वैसे हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, करेगा जो भगवान ही। जय सिया राम। देखो अब ईश्वर की क्या इच्छा है, क्या उसकी मोनोपोली है, क्या उसके दिमाग में है, क्या उसके मन में चल रहा है, क्या वो सोच रहा है, ये हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये हमारी कल्पना से परे हैं। चारों तरफ बड़े वाले मेंढक, जिनको हम डेडरे भी बोलते हैं मारवाड़ी में, सारे ड्रे ड्रे कर रहे हैं। ये पुकार कर रहे हैं, इनकी करुण पुकार सुनकर ही भगवान ने आज तेज़ बारिश की है। ये कह रहे हैं आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। इनके आने के चक्कर में हमारी गोभी जाने दो होगी। क्या होगा। चलो अब देखो क्या हो सकता है।
आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें ये समझना चाहिए और भगवान के समक्ष अपना फैसला रखकर हमें ये स्वीकार्य होना चाहिए कि भगवान तू जो करेगा वो ही सर्वोपरि है। हम अनेकों शास्त्र में पढ़ते हैं, हम लोगों ने गीता को भी सुना है, महाभारत को भी सुना है, रामायण भी देखी है, और भी अन्य ग्रंथ पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, हमने वो भी पढ़े हैं, देखे हैं और अपने कानों से सुने हैं। सब में एक ही बात लिखी हुई है, जो होगा और या जो हो रहा है वो निश्चित ही तय है, वो निश्चित ही तय है, उसको हम नहीं बदल सकते हैं। जो नियति ने तय कर रखा है उसको हम नहीं बदल सकते हैं। अब आपसे क्या कहें, जो होगा देखा जाएगा। ये ड्रिप लगभग कल लगाई थी, ये 1 फीट नीचे है। अब 1 फीट का ये लेवल देख लीजिए आप, अगर यहाँ पर 1 फीट पानी भरा हुआ है तो आगे लगभग 2-2.5 फुट पानी है, मतलब बहुत ख़तरनाक पानी है। और कल थोड़ा सा गोभी का बीज बच गया था जो इस कपड़े में लपेटा हुआ था कि भाई यहीं छोड़ना है, इसी 2 लाइन में सुबह आके छोड़ेंगे। उससे पहले तो भगवान ने दुनिया पलट दी, क्या कर सकते हैं। ख़तरनाक नुकसान के साथ में ख़तरनाक बारिश, और लगभग इन खेतों में भी बहुत सारी जगह जो मूंग बोए थे हमने, मूंग उग तो चुके हैं पर कुछ ख़राब भी हुए हैं इस बारिश की वजह से, जहाँ पानी फिर गया है या ऐसा कुछ हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं, ईश्वर का फैसला ही सर्वोपरि है और उसको हम सबको मानना ही पड़ेगा। और अगर नहीं मानेंगे तो कर भी तो कुछ नहीं सकते ना। ये देखिए सारी ड्रिप एक तरफ आ चुकी है, बहुत भारी नुकसान, क्या करें क्या नहीं करें। ये देखिए ये हीम के ऊपर से पानी चल रहा है यार, क्या होगा पता नहीं, कितना ख़तरनाक है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए, ये देखिए गोभी बहकर चल आई है इसके साथ में, पता नहीं पीछे कुछ बचा भी है या नहीं। अंदर पानी के अंदर तो घुस के देख नहीं सकते हैं। कहीं से भी अंदर घुसने का कोई जुगाड़ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बस कुल मिला के पानी जो जा रहा है वो जा रहा है, क्या करें। चारों तरफ ड्रे ड्रे की आवाज़ आ रही है, बस आने दो आने दो आने दो, जो करेगा ईश्वर करेगा, ईश्वर के आगे सब नतमस्तक हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमें विचार रखना होगा और सोचना होगा कि हमारी सोची हुई सारी चीज़ें नाकाम होती है, हमारा सोचा हुआ कुछ भी सफल नहीं होता है। तो हमें ईश्वर को मानना चाहिए, इस प्रकृति को मानना चाहिए, इसके आगे हम नहीं चल सकते हैं। हमें इसके समक्ष रहकर कुछ भी कार्य करना हो तो इसके समक्ष रहकर करना होगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि ये प्रकृति जो है किसी को बख्शती नहीं है। हमने इस प्रकृति के, हम लोगों ने इस प्रकृति के, ये जो प्रकृति हमारे विरुद्ध चलती है ना, ये ऐसे ही नहीं चलती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम ही लोग इसके दोषी हैं। हमने देखिए हज़ारों पेड़ काटे हैं, लाखों पेड़ों की बलि दी है, कितने को खुश करने के लिए कितनी ज़मीन को इधर उधर कर दिया है। हाँ, ये नज़ारा है, ये नज़ारा नहीं है, बहुत ख़तरनाक मंजर है, लाखों रुपए का नुकसान है, क्या होगा पता नहीं। और ये तो अभी एक छोटी सी बारिश है। चलो छोटी नदी पार करते हैं, और छोटी नदी पार करने के साथ में ये लो जी, ये हो गई पार। ये देखिए ये फिर से हम इधर आ गए हैं, और पानी तो निकल ही जाएगा खैर, और जो नुकसान हुआ है वो हो गया है, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखो भगवान की क्या इच्छा है उसको हम नहीं समझ सकते हैं। जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वीडियो में बने रहने के लिए
आपका आभार, साधुवाद। आप सभी इसी तरह फॉलो करते रहें और हमारा साथ देते रहें, ताकि हम आपको समय समय पर नई नई वीडियो और नए नए सर्च एरिया बताते रहेंगे, ताकि आप आराम से इन वीडियो पर देखकर कमरे के अंदर बैठकर बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, है ना। तो जय सिया राम।